हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अंग्रेज़ी के 12 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक होगा, जब भी हमें बोलना हो किसी चीज़ की कमी चल रही है या किसी चीज़ की कमी है, जैसे सेंटेंस में से हम लोग कैसे बोलेंगे, मेरे पास शब्दों की कमी चल रही है या कमी थी, या कमी है या पैसों की कमी है, कमी चल रही है, कमी चल रही थी या कमी थी, की कमी है या की कमी चल रही है। इसके लिए हम लोग रनिंग शॉर्ट ऑफ का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। सबसे पहले सब्जेक्ट इज आर एम प्रेजेंट के लिए, वाज वर पास्ट के लिए, उसके बाद रनिंग शॉर्ट ऑफ, उसके बाद हमारा आने वाला ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि पहला सेंटेंस है, मेरे पास शब्दों की या पैसों की या समय की कमी थी। आई वॉज रनिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, आई वॉज रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी, आई वॉज रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मेरे पास हर चीज़ की कमी है या हर चीज़ की कमी चल रही है। इसके लिए हम लोग कहेंगे आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ एवरीथिंग। उस समय मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़ों की कमी थी या कमी चल रही थी। इसके लिए हम लोग कहेंगे आई वॉज रनिंग शॉर्ट ऑफ गुड क्लॉथ एट दैट टाइम। इन दिनों उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। दिस डेज ही इज रनिंग शॉर्ट ऑफ एनीथिंग। दिस डेज ही इज रनिंग शॉर्ट ऑफ एनीथिंग। हमारे पास स्टॉक की कमी चल रही है। We are running short of stock. We are running short of stock. नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर होगा, जब भी हमें कहना हो अच्छा लगना, बुरा लगना या क्यूट लगना, सुंदर लगना, किसी चीज़ का लगना, इसके लिए हम लोग पहले देखते हैं एग्जाम्पल। मुझे आपके बात करने का तरीका अट्रैक्टिव लगता है, मुझे तुम्हारे बच्चे क्यूट लगते हैं, मुझे अंग्रेज़ी बोलना आसान लगता है, तुम्हें यह विषय बहुत आसान लगता है जबकि उसे यह बहुत भारी लगता है। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग फाइंड वर्ड का यूज़ करते हैं, याद रखेंगे। और ये ही हमारे स्ट्रक्चर में चेंजेबल है। फाइंड वर्ड ही हमारा चेंजेबल होगा अकॉर्डिंग टू टेंस। फाइंड, फाउंड, फाउंड, फाइंड, फाइंड्स, फाइंडिंग, फाउंड, इस तरह से चेंज होता रहेगा। जैसा टेंस वैसा फाइंड का फॉर्म। मुझे अंग्रेजी बोलना आसान लगता है। आई फाइंड इट ईजी टू स्पीक इंग्लिश। आई फाइंड इट ईजी टू स्पीक इंग्लिश। तुम्हें यह विषय बहुत कठिन लगता है जबकि उसे यह विषय बहुत आसान लगता है। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे यू फाइंड दिस सब्जेक्ट वेरी डिफ़िकल्ट वेयर एज ही फाइंड्स दिस सब्जेक्ट वेरी इजी। यहाँ पर वेयर एज का मतलब होता है जबकि। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सो एज टू, जिसका मतलब होता है ताकि या के उद्देश्य से। इसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है आइए सीखते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल इसका। जैसे कि कल मैंने एक बाइक ख़रीदा ताकि मैं कॉलेज टाइम पर पहुंच सकूं, या फिर इसे इस तरह से बोल सकते हैं कल मैंने एक मोटरसाइकिल ख़रीदा कॉलेज टाइम पर पहुंचने के लिए, या फिर यूं कहें कल मैंने कॉलेज समय पर पहुंचने के लिए एक मोटरसाइकिल ख़रीदा। इसके लिए हम लोग कहेंगे यस्टरडे आई बॉट अ बाइक in order to, या so as to reach the college on time। in order to का भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी जगह so as to का भी यूज़ कर सकते हैं। so as to बोलेंगे तो वो और भी एडवांस लेवल का हो जाएगा। वह मुझसे बात करने के लिए बहाने ढूंढती है, या वह बहाने ढूंढती है ताकि मुझसे बात कर सके। इस सेंटेंस को हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं शी लुक्स फॉर एन एक्सक्यूज सो एज टू और इन ऑर्डर टू टॉक टू मी। नेक्स्ट है मैंने नाम और शोहरत कमाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करके अपने लक्ष्य को हासिल किया।
I achieved my goal by working hard so as to or in order to earn name and fame. earn name and fame का मतलब होता है नाम और शोहरत कमाना। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है प्रवृत्ति होना, आदत होना, नेचर होना या फितरत होना। फितरत उर्दू में बोलते हैं फितरत होना। एग्जाम्पल इसका है, एग्जाम्पल सेंटेंस है, उसे ज़्यादा बोलने की प्रवृत्ति है, आदत है या फितरत है। तुम्हें नाटक करने की प्रवृत्ति है, फितरत है या आदत है। इसमें टेंड चेंजेबल होगा, ये टेंड सिंगुलर में टेंड्स हो जाएगा और प्लूरल जब सब्जेक्ट रहेगा तो टेंड हो जाएगा। पहला सेंटेंस है जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम्हें झूठ बोलने की आदत या फितरत नहीं है। एज फार एज आई नो you don't tend to tell a lie. As far as I know you don't tend to tell a lie. Next sentence, उसे ज़्यादा बोलने की प्रवृत्ति है, आदत सी है या फितरत है। He tends to speak a lot. He tends to speak a lot. उसे लड़कियों को छेड़ने की फितरत है, प्रवृत्ति है या आदत है। He tends to molest girls. He tends to molest girls. नेक्स्ट हमारा है जब भी हमें बोलना हो मेरी सुनो या चलते बनो, जैसा मैं बोलूँ वैसा करो, नहीं तो अपना रास्ता नापो, चलते बनो। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग एक इडियम का यूज़ करते हैं और वो है माई वे और द हाईवे। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है एग्री और लीव, एक्सेप्ट और गो, नो कॉम्प्रोमाइज़ और आर्ग्यूमेंट। तो इसके स्ट्रक्चर की सबसे पहले हम अपने सेंटेंस को बोलेंगे, उसके बाद ईट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार माई, हीज, हर, आवर, देयर, उसके बाद वे और द हाईवे का यूज करेंगे। पहला सेंटेंस है मुझसे बहस करने की कोशिश मत करो, मेरी सुनो या चलते बनो, मेरी सुनो या रास्ता नापो, मेरी सुनो या निकल लो। डोंट ट्राई टू आर्ग्यू विद मी, इट्स माई वे और द हाईवे। क्या तुम्हें नहीं मालूम या फिर यूँ कहें क्या तुम नहीं जानते, यहाँ सिर्फ मेरी चलती है। डोंट यू नो हियर इट्स ओनली माई वे और द हाईवे। क्या आपको नहीं पता यहाँ सिर्फ आपके बेटे की चलती है। यहाँ कोई भी उसके खिलाफ नहीं हो सकता, नहीं बोल सकता। यहाँ कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोल सकता। डोंट यू नो हियर इट्स ओनली योर सन्स वे और द हाईवे, नो वन कैन स्पीक अगेंस्ट हिम हियर। नेक्स्ट सेंटेंस है इस बार मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ लेकिन अगली बार यहाँ मेरी चलेगी। This time I'm not saying anything, but next time it will be my way or the highway. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे यह जॉब पसंद नहीं क्योंकि ऑफिस में हर समय बॉस की सुनो या चलते बनो। I don't like this job because every time in the office it's boss way or the highway. मुझे लगता है वह कुछ कहना चाहती है, अब उसकी सुनो या निकल लो, अब उसकी सुनो या चलते बनो, अब उसकी सुनो या रास्ता नापो। I think she wants to say something. Now it's her way or the highway. Now it's her way or the highway. घर में पत्नी की सुनो या चलते बनो। In the house it's wife's way or the highway. घर में माँ बाप की सुनो या चलते बनो। इन द हाउस इट्स पेरेंट्स वे और द हाईवे। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है जबकि। जब भी हमें बोलना हो दो सेंटेंस के बीच में जबकि दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। जैसे कि तुम यहाँ बैठकर रो रहे हो जबकि तुम्हारा भाई
हंस रहा है। मैं खाना खा रहा हूँ जबकि वह चाय पी रहा था। मैं खाना खा रहा था जबकि वह चाय पी रहा था। उसके पास सिर्फ 2 ही गाड़ियाँ हैं जबकि उसका भाई सैकड़ों गाड़ियों का मालिक है। उनमें से कुछ विद्यार्थी क्लास में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे जबकि उनमें से कुछ स्कूल के प्लेग्राउंड में क्रिकेट खेलते हुए पाए गए। इस जबकि के लिए कौन से वर्ड का हम लोग यूज़ करेंगे वो अभी हम लोग सीखेंगे। इसके लिए हम लोग वेयर एज का यूज़ करते हैं। और बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले मैं बता चुका हूँ सेंटेंस 2 पार्ट में होंगे। तो सेंटेंस के पहले पार्ट को पहले बोलेंगे और उसके बाद बीच में वेयर एज, उसके बाद सेकंड सेंटेंस को बोलेंगे। तुम यहाँ बैठकर रो रहे हो जबकि तुम्हारा भाई वहाँ हंस रहा है। अब रोना बंद करो और अपने आंसू पोंछो। यू आर क्राइंग बाय सिटिंग हियर वेयर एज योर ब्रदर इज लाफिंग देयर। नाउ stop crying. Now stop crying and wipe off your tears. बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। मैं खाना खा रहा था जबकि वह चाय पी रहा था। I was eating food whereas he was taking tea. I was eating food whereas he was taking food. नेक्स्ट सेंटेंस है उसके पास सिर्फ 2 ही गाड़ियाँ हैं जबकि उसका भाई सैकड़ों गाड़ियों का मालिक है। He has only 2 vehicles whereas his brother is the owner of hundreds of vehicles. Hundreds of vehicles का मतलब सैकड़ों गाड़ी। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है अब बचा ही क्या है या अब बचा ही क्या था। एक है प्रेजेंट को दर्शाता, दूसरा पास्ट की बात को दर्शाता है। तो जहाँ पे प्रेजेंट रहेगा वहाँ पे इज का यूज़ करेंगे, जहाँ पे पास्ट की बात रहेगी वहाँ पे वॉज का यूज़ करेंगे। और स्ट्रक्चर है व्हाट इज लेफ्ट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इसे बनाएंगे। आप चाहें तो इसमें इवन का यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी भी नहीं है, और कर दिए तो गलत भी नहीं होगा। आप सुनने में बचा ही क्या है। नाउ व्हाट इज इवन लेफ्ट टू हेयर, या फिर यूँ बोल सकते हैं नाउ व्हाट इज लेफ्ट टू हेयर। अब कहने को बचा ही क्या है। नाउ व्हाट इज इवन लेफ्ट टू से। नाउ व्हाट इज इवन लेफ्ट टू से। अब उसे बताने को कुछ छोड़ा ही क्या है। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे नाउ व्हाट इज इवन लेफ्ट टू टेल हिम एनीथिंग। नाउ व्हाट इज इवन लेफ्ट टू टेल हिम एनीथिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जब भी हमें अपने बात में बोलना हो, खुलकर बात करना या खुलकर बोलने की बात कही जाए, जैसे कि शर्माओ मत, मुझे खुलकर बताओ तुम्हें क्या हुआ है, या फिर यूँ कहें अब आप जब तक अपनी समस्या के बारे में खुलकर बात नहीं करेंगे तब तक मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे लगता है हमें अपने माता पिता से कम एक बार इस बारे में खुलकर ज़रूर बात करना चाहिए। इस तरह के सेंटेंस को सीखना आसान बात नहीं है, लेकिन आज के बाद आसान हो जाएगा। खुलकर बात करना या खुलकर बोलना, इसके लिए हम लोग स्पीक अप टू का यूज़ करेंगे। स्पीक अप टू, खुलकर बात करना। शर्माओ मत, मुझे खुलकर बताओ तुम्हें क्या हुआ है। डोंट फील शाई, स्पीक अप टू मी, व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू। डोंट फील शाई, स्पीक अप टू मी, व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू। आप जब तक अपनी समस्या के बारे में खुलकर बात नहीं करेंगे तब तक मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अनलेस अनटिल से बनने वाला सेंटेंस है ये। अनलेस यू स्पीक अप टू मी आई कैंट हेल्प यू इन एनी वे। अनलेस यू स्पीक अप टू मी आई कांट हेल्प यू इन एनी वे। मुझे लगता है हमें अपने माता पिता से कम एक बार इस बारे में खुलकर ज़रूर बात करना चाहिए। आई थिंक एट लीस्ट वी मस्ट टॉक अप वंस टू आवर पेरेंट्स इन दिस रिगार्ड। इन दिस रिगार्ड का मतलब इस संबंध में, इस बारे में। नेक्स्ट हमारा है जब भी कहना हो किसी चीज़ के लिए, किसी बात के लिए मरे जा रहा है, सच में मरने वाली बात नहीं है, यानी उतावलापन जो होता है उसे दिखाने के लिए, जल्दीबाजी के लिए आदमी बोलता है कि मरा जा रहा है या मरे जा रहा है। इसके लिए हम लोग
टू बी डाइंग का यूज़ करते हैं और बी का फॉर्म चेंज होता है प्रेजेंट में, और प्रेजेंट के लिए इज़ आर एम में चेंज होता है, और पास्ट के लिए वॉज वर में चेंज होता है, आपको मालूम होगा। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद डाइंग टू अगर यूज़ करेंगे, दोनों यूज़ कर सकते हैं, डाइंग टू और डाइंग फॉर, लेकिन कंडीशन है डाइंग टू यूज़ करेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, डाइंग फॉर यूज़ करेंगे तो वर्ब के आईएनजी फॉर्म को यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस, वह उससे मिलने के लिए मरा जा रहा है, ही इज़ डाइंग फॉर मीटिंग हर, या ही इज़ डाइंग टू मीट हर, वह शादी करने के लिए मरा जा रहा है, ही इज़ डाइंग टू गेट मैरिड, या फिर यूँ कहें ही इज़ डाइंग फॉर मैरिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे पता है तुम बहुत थके हो और सोने के लिए मरे जा रहे हो। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे आई नो यू आर सो टायर्ड एंड डाइंग टू स्लीप, या फिर यूँ कहें आई नो यू आर सो टायर्ड एंड डाइंग फॉर स्लीपिंग, वह तुम्हारे लिए मरी जा रही है, शी इज डाइंग फॉर यू। या नेक्स्ट है, तुम तो अंग्रेजी सीखने के लिए मरी जा रही थी ना, लो आ गया ज़िंदगी में वो खुशी का पल जिसका तुम्हें बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। ये सेंटेंस थोड़ा लंबा आपको देखने में लग रहा है, लेकिन डोंट वरी, प्रैक्टिस करेंगे एकदम बिल्कुल हलवा हो जाएगा। यू आर डाइंग टू लर्न इंग्लिश राइट, वेल दैट हैप्पी मोमेंट्स इन योर लाइफ फॉर विच यू हैड बीन वेटिंग ईगरली, curiously, desperately